आज है 16 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। विष्णुदेव साय ने कलेक्टर्स को लिखी चिट्ठी, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे, ये प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता, जवाबदेही और मैदानी स्तर पर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। वेदांता पावर प्लांट हादसा, मृत मजदूरों के परिवार को 35 लाख मुआवजा और नौकरी। वेदांता पावर प्लांट हादसे के बाद कंपनी ने मृत मजदूरों के परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की। प्रत्येक पीड़ित परिवार को 35 लाख रुपए का मुआवजा और एक आश्रित को नौकरी देने की बात कही गई। इस फैसले से प्रभावित परिवारों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं प्रशासन मामले की जांच में जुटा है ताकि हादसे के कारणों का पता चल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। छत्तीसगढ़ बिजली प्लांट धमाके की जांच शुरू, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई के संकेत। छत्तीसगढ़ के बिजली प्लांट में हुए भीषण धमाके के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया। हादसे में कई मजदूरों की जान गई, जबकि कई घायल अस्पताल में भर्ती हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। जांच टीम तकनीकी खामियों और लापरवाही के पहलुओं को खंगालेगी। पीड़ित परिवारों को मुआवजा और घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, सरकार कई अहम मुद्दों पर सक्रिय। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में तैयारियां तेज हो गईं। सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है और विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है। इसके साथ ही प्रदेश में अन्य अहम सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों पर भी तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए ताकि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होने पर महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में मिलेगा 50% अधिकार। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी के बीच महिलाओं को बड़ी राहत देने की बात सामने आई। प्रस्ताव के अनुसार जमीन रजिस्ट्री में महिलाओं को 50% तक अधिकार मिल सकता है, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक मजबूती मिलेगी। ये कदम महिलाओं को संपत्ति में बराबरी दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि इसके लागू होने से पहले नियमों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना जरूरी होगा ताकि सभी वर्गों के हितों का संतुलन बना रहे। छत्तीसगढ़ में यूसीसी को वक्फ बोर्ड का समर्थन, डॉक्टर सलीम राज का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई। इस बीच वक्फ बोर्ड ने यूसीसी का समर्थन करते हुए बड़ा संदेश दिया। डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि शरीयत से। उनके इस बयान के बाद चर्चा और भी गर्म हो गई। माना जा रहा है कि ये मुद्दा आने वाले समय में राजनीति और समाज दोनों में अहम भूमिका निभा सकता है, जिस पर सभी की नजर बनी हुई है। बिलासपुर से अयोध्या स्पेशल ट्रेन रवाना, 850 यात्रियों को काशी विश्वनाथ दर्शन का अवसर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन को रवाना किया गया, जिसमें करीब 850 तीर्थयात्री सवार हैं। ये यात्रा अयोध्या के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन का अवसर प्रदान करेगी। श्रद्धालुओं में इस धार्मिक यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन के द्वारा यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य लोगों को धार्मिक स्थलों के दर्शन सुलभ कराना और सांस्कृतिक आस्था को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ में ट्रेन की लेट लतीफी से यात्री बेहाल, गाड़ियां 6 घंटे तक देरी से पहुंच रहीं। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को इन दिनों भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन की लगातार लेट लतीफी ने यात्रियों की यात्रा को मुश्किल बना दिया। कई प्रमुख ट्रेन अपने निर्धारित समय से 4 से 6 घंटे तक देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। स्टेशन पर लंबा इंतजार, समय पर गंतव्य तक न पहुंच पाना और कनेक्टिंग ट्रेन का छूट जाना आम समस्या बन गई है। जनगणना कार्य के चलते 10 जून तक अवकाश प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार 10 जून तक सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई। ये निर्णय जनगणना प्रक्रिया को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विशेष परिस्थितियों में अवकाश की अनुमति दी जाएगी। सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करें।
बंगाल के मजदूर ने सुनाई छत्तीसगढ़ पावर प्लांट धमाके की दिल दहला देने वाली कहानी। छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट में हुए भीषण धमाके की आंखों देखी एक बंगाल के मजदूर ने बयां की। उसने बताया कि अचानक से जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ आग व धुएं का गुबार फैल गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई साथी आग की चपेट में आए। मजदूर ने कहा कि मंजर इतना भयावह था कि आज भी वो सहमा हुआ है। हादसे ने सभी को झकझोर दिया। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल की मनमानी, फीस लूट से परेशान अभिभावक, कार्रवाई की मांग तेज। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां निजी स्कूल की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं। हर साल बढ़ती फीस, महंगी किताबें और अनिवार्य खर्चों ने आम परिवारों की कमर तोड़ दी। नियम होने के बावजूद कई स्कूल उनका पालन नहीं कर रहे हैं। अभिभावक शिकायत करते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती। अब जरूरत है सख्त निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था की, ताकि शिक्षा व्यापार नहीं अधिकार बने और हर बच्चे को न्याय मिले। छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट, 4 दिन में तापमान बढ़ेगा, 3 संभागों में हीट वेव। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने तेज रफ्तार पकड़ ली और मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया। अगले 4 दिनों में तापमान करीब 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। खासकर 3 संभागों में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, पानी अधिक पिएं और जरूरी एहतियात बरतें, ताकि लू के खतरे से सुरक्षित रहा जा सके। रायपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। आरोपी पर आरोप है कि वो 7 समंदर पार अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर ठगी करता था। जांच में सामने आया कि उसका कनेक्शन डार्क वेब से जुड़ा हुआ था, जहां से वो अवैध गतिविधियों को अंजाम देता था। पुलिस अब नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और इस मामले में कई बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। जशपुर में समाज कल्याण योजनाओं का विस्तार, 82,000 से अधिक हितग्राहियों को लाभ। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में समाज कल्याण योजनाएं मजबूत ढाल बनकर उभर रही हैं, जहां 82,000 से अधिक हितग्राहियों तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। प्रशासन के द्वारा पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है, जिससे पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। अमेय जोगी की एचसी जजेस से 3 मांग, बोले सच नहीं छिपेगा। अमेय जोगी ने वर्तमान हाईकोर्ट जज के सामने 3 बड़ी मांगे रखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों पर ठीकरा फोड़कर असली जिम्मेदारों को नहीं बचाया जा सकता। जोगी ने स्पष्ट किया कि सच सामने आकर रहेगा और दोषियों पर कार्रवाई जरूरी है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और मामले को लेकर नई बहस छिड़ गई है। फार्म हाउस में घुसे 3 हाथी, 3 एकड़ गेहूं की फसल रौंदकर बर्बाद। रात के अंधेरे में फार्म हाउस में घुसे 3 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। इन हाथियों ने करीब 3 एकड़ में तैयार गेहूं की फसल को रौंदकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। किसान की महीनों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग को सूचना दे दी गई है और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। 4 साल से अधूरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, 109 करोड़ मंजूर, फिर भी निर्माण ठप। 4 साल पहले जिस मेडिकल कॉलेज अस्पताल से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद थी, वो आज भी अधूरा खड़ा है। 109 करोड़ रुपए की स्वीकृति के बावजूद निर्माण कार्य लंबे समय से बंद पड़ा है। स्थानीय लोगों और मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस मामले पर डीन का कहना है कि यह हाई लेवल का मुद्दा है, जिस पर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। सवाल उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदारी तय कब होगी और अस्पताल कब पूरा होगा। दोषपूर्ण गोभी बीज मामले में कंपनी को झटका, किसानों को मुआवजा देने का आदेश बरकरार। दोषपूर्ण गोभी बीज मामले में कंपनी को बड़ा झटका लगा है, जहां उपभोक्ता आयोग ने किसानों को मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखा। जांच में सामने आया कि बीज की गुणवत्ता खराब होने से किसानों की फसल प्रभावित हुई और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। आयोग ने इसे कंपनी की लापरवाही मानते हुए किसानों के पक्ष में फैसला दिया। इस निर्णय से प्रभावित किसानों को राहत मिली और कंपनी की जवाबदेही भी तय हुई। यूट्यूब पर फर्जी प्रोफाइल से 1.11 करोड़ की ठगी, 7,693 लोग बने शिकार, 26 गिरफ्तार। देश भर में फैले एक साइबर ठगी गिरोह का खुलासा हुआ है। आरोपियों ने यूट्यूब चैनल और फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए 7,693 लोगों को अपना निशाना बनाया और करीब 1 करोड़ 11 लाख की ठगी की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि गिरोह लोगों को झांसा देकर निवेश और कमाई के नाम पर पैसे ऐंठता था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।
कैबिनेट बैठक के अहम फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साझा की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निर्णयों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा और राज्य के समग्र विकास को मजबूती मिलेगी। कॉलेजेस में रक्षक पाठ्यक्रम शुरू, बाल सुरक्षा को मिलेगा सशक्त आधार और जागरूकता बढ़ेगी। राज्य के कॉलेजेस में जल्द ही रक्षक पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू होने जा रही है, जिसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को बाल अधिकार, सुरक्षा उपायों और संवेदनशील मामलों से निपटने की जानकारी दी जाएगी। इससे युवाओं में जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही समाज में बच्चों के प्रति सुरक्षित माहौल बनाने में मदद होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल भविष्य में अपराध रोकने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा, डिजिटल पारदर्शिता से शिक्षा का विस्तार, सभी बच्चों को मिला समान अवसर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया से शिक्षा के अधिकार को नया विस्तार मिला। ऑनलाइन सिस्टम से स्कूल प्रवेश प्रक्रिया आसान और निष्पक्ष बनी, जिससे अभिभावकों को राहत मिली। उन्होंने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से भ्रष्टाचार पर रोक लगी और हर वर्ग के बच्चों को समान अवसर मिल रहे हैं। सरकार का उद्देश्य तकनीक के जरिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक पहुंचाना है। जुआल ओराम बोले, 4,000 करोड़ ऋण योजनाओं से जनजातीय सशक्तिकरण को मिली नई ताकत। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने बताया कि 4,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना ने जनजातीय समाज के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत लाखों लाभार्थियों को बिना गारंटी आर्थिक सहायता दी गई, जिससे उन्होंने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि जनजातीय युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हुआ पक्के घर का सपना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों का पक्के घर का सपना अब हकीकत बन रहा है। इस योजना ने कच्चे मकानों में रहने वाले लाखों लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तेजी से घरों का निर्माण हो रहा है, जिससे जीवन स्तर में सुधार आया। सरकार की इस पहल से न सिर्फ आश्रय मिला, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत हुई। को का अंधेरा खत्म, नारायणपुर के गारपा गांव में पहली बार पहुंची बिजली। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के गारपा गांव में आखिरकार दशकों का इंतजार खत्म हो गया और पहली बार बिजली पहुंची है। इस ऐतिहासिक पहल से गांव के 48 परिवारों के जीवन में नया उजाला आया। अब बच्चों की पढ़ाई आसान होगी, ग्रामीणों को दैनिक कार्यों में सुविधा मिलेगी। लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस गांव में बिजली आने से विकास की नई राह खुली है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।